तो देखो, आप डेडलिफ्ट देखते होगे कहीं भी करते हो जिम में, तो जैसे तैसे कोई ना कोई हर बंदा डेडलिफ्ट लगा ही लेता है इन शॉर्ट, ठीक है। लेकिन जब बात स्क्वाट की आती है ना, तो वहाँ पे उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर उसने मान लो वेट लगा भी लिया 10 किलो 20 किलो, तो वो फिर उसमें नीचे नहीं बैठ पाता, उसे लगता है गिर जाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में पूरी स्क्वाट तो नहीं सिखा दूंगा कि एकदम फॉर्मेट आपका सही हो जाए, उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, उसे देखोगे तो उसमें मैंने कई पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं कम से कम एक दो पॉइंट इसमें कवर करूंगा, जिनसे कम से कम आधी जो स्क्वाड की फॉर्म है ना, वो एटलीस्ट ठीक हो जाएगी। बाकी पूरी फॉर्म के लिए एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर मैंने, कैसे करते हैं, तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चलो दिखाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप जो है ना, पहला स्टेप क्या रहेगा वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। नॉर्मल हमारा ये मान लो पेट है, ठीक है। इसको ये ऊपर का रिब्स केज बोलते हैं हम, जो कि हमारा हार्ट के ऊपर की जो पसलियां होती हैं इनको रिब्स केज बोलते हैं। और नीचे के जो ये होता है ना एरिया, डोम पोजीशन वाला, ये होता है डायाफ्राम, ठीक है। तो जब हम बार के नीचे जाते हैं, ठीक है, स्क्वाट्स के, मान लो ये मैं इसके नीचे गया, ठीक है, तो हमारा ये डायाफ्राम कर्व होता है, ठीक है, कर्व है ये। तो हमें इसको जो ऐसे उठाना है जब, तो हमें कर्व पोजीशन से अंदर को लेना है इसको, ठीक है। यानी ऑब्लिक्स रिब्स केज जो तुम्हारा है उसको आपको ऐसे स्क्वीज करना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करना है आपस में, ठीक है। तो यानी इस तरीके से गए, ठीक है, यूं गए, उसके बाद यूं उठाया, डायाफ्राम हमारा वैसा है। अब ये ऐसे कैसे होगा, ठीक है, ये ऐसे करोगे तो ऐसे प्रॉपर पोजीशन कैसे करना है, तो हमें ऐसे उठा के पहले एक दो स्टेप ऐसे पीछे आया, ठीक है। उसके बाद सांस को बाहर निकालना है, ठीक है। अब जब सांस बाहर निकालोगे तो ऑटोमेटिक ही अंदर हो जाएगा, देखो ऐसे हुआ, सांस बाहर निकालो, अब ये हो गया, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया, अब आपको दोबारा बाहर ऐसे नहीं करना है, अब अगेन सांस लेनी है, ठीक है, सेम पोजीशन में, ठीक है। अब आप टाइट हो गए, आपका रिब्स केज और डायाफ्राम पूरा ऑब्लिक सब टाइट है, ठीक है। उसके बाद ये हो गई प्रॉपर स्क्वाट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है, इसके ऊपर काम करोगे, एक दिन में नहीं आएगा ये, ठीक है, धीरे धीरे ट्राई करोगे, धीरे धीरे, तब जाके ये चीज काम आएगी, ठीक है। तो अभी ये तो देख लिया कि कैसे करनी है, फॉर्म एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। बाकी अब दिखाता हूँ कि स्क्वाट की फॉर्म तो सीख ली, बट बढ़ेगी कैसे, ठीक है। फॉर्म सीख ली, अगर आप डेली बेसिस पे वही आके सेम अपना जितना भी मार पा रहे हो एक्स्ट्रा, वो मैक्स आप अपना मार के हिट करके चले जा रहे हो, तो आपकी स्क्वाट्स में नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और डीमोटिवेट भी हो जाओगे कि यार मेरे से उस दिन 100 लग गया था, आज 100 नहीं लगा। तो ये चीज एक प्रोग्राम के बेस पे होती है, बट स्टिल कुछ हम सेकेंडरी चीजें ऐड करते हैं। जैसे अभी जो मैं करने जा रहा हूँ फौज स्क्वाट है। अब फौज स्क्वाट का काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले दिखाते हैं कि फौज स्क्वाट करते कैसे, ठीक है। 1 सेकेंड या 1 से 2 सेकेंड बॉटम पे बैठेंगे, उसके बाद उठेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, हम डेड पोजीशन से उठ रहे होते हैं, तो एक्सप्लोसिव जो स्पीड है ना हमारी, वो ऊपर आती है, ठीक है। यानी हम जब नीचे कभी मान लो हैवी वेट लगा लिया और फिर हम ऊपर नहीं उठ पा रहे, तो वहां पे ये चीजें काम आती है। बाकी चलो दिखाते हैं। तो तो अभी जो कॉज स्क्वाड आपने देखा था, उसमें क्या करना है, कितने सेट्स करने हैं, कितने रैप्स करने हैं, ठीक है, उसका बताता हूँ थोड़ा सा। जितना आपका पीआर है, ठीक है, मान लो आपका पीआर 100 है, ठीक है, तो आपको 60 या 70% लेना है। यानी जो टॉप सेट आपका रहेगा, जो आप मेन ट्रेनिंग अपनी करोगे, जिसमें प्रॉपर बिना पॉज के जो स्क्वाट्स करोगे, मान लो वो आपने 80 से करी, तो इसमें 10 किलो आप कम करोगे, ठीक है। 10% या 5% कम करके ट्रेनिंग करोगे, ठीक है। तो मान लो 65% या 70%, अगर 80% से आपने मेन सेट अपना किया है, तो 60-70 किलो आपने लिया, उसके बाद 3 सेट और 3 रैप की ट्रेनिंग करोगे। नॉर्मल नीचे जाओगे, 3 रैप मारोगे, फिर ऊपर आ जाओगे, इस तरीके से 3 सेट करोगे, ठीक है। अब आपको ये लगेगा कि हाँ भाई मैं और कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है। इसमें बहुत पेशेंस के साथ काम करना है। तुम्हें लगेगा कि मैं यार 4 रैप भी मार सकता हूँ, या 60 की जगह मैं 70 किलो से भी कर सकता हूँ, तो वो नहीं करना है। और इसी वे में आप करोगे, 4 वीक तक एटलीस्ट ट्राई करो। उसके बाद देखो स्क्वाट्स में जो नीचे बॉटम में पोजीशन होती है ना, बॉटम पोजीशन में जो स्टक हो जाते हैं, ऊपर नहीं उठ पाते हैं, उस चीज में डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है। बाकी जो चीज बताइए स्क्वाट्स बढ़ने की, उसको फॉलो करोगे तो स्क्वाट बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो एक एक स्टेप अपने जो डेली रूटीन है आपका उसमें सुधारो, ठीक है। उसके बाद आप देखो स्क्वाट की डेप्थ भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नीचे बैठने का, ठीक है, डर नहीं लगेगा वेट से। और रोज आके अपना हाईएस्ट हाईएस्ट ब्रेक करो ही मत, ठीक है। मान लो आप 100 किलो अगर कर पा रहे हो, तो 100 किलो पे हर बार जाना ही क्यों जो आपको डर लगे,
ठीक है, 80 किलो से ट्रेनिंग कर जाओ, 90 किलो से ट्रेनिंग कर जाओ, इस तरीके से। तो कोई अच्छा प्रोग्राम फॉलो करो पहली चीज़ तो उसके लिए। और अगर प्रोग्राम की कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, मैं प्रोग्राम आपको उसमें कमेंट बॉक्स में दे दूंगा जो भी होगा बेसिक, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा। बाकी पूरी स्क्वाड की पोजीशन और पूरी सारी चीज़ें देखनी तो मैं अभी लिंक दे दूंगा, पहले मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, ठीक है। तो बाकी चलो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।